हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को स्वागत है प्रगति इन लाइफ में। दोस्तों मैं हूं अक्षय। दोस्तों बिहार एसएससी इंटर स्तरीय लेवल का प्रैक्टिस सेट चल रहा है। प्रैक्टिस सेट नंबर 13 है। दोस्तों पीछे का वीडियो आप नहीं देखे हैं तो आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं बिहार एसएससी इंटर स्तरीय लेवल का। दोस्तों अगर चैनल पर पहली बार है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही डेली वीडियो देखने के लिए। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। 51, एक विशेष प्रकार की कुआं जिसमें जल स्तंभ के दबाव के कारण पानी स्वतः एक छेद से भूपृष्ठ पर उठ जाता है, उसे क्या कहते हैं? तो उसका करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, बुम्बकुंप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसके कारण की गई आपात स्थिति की उद्घोषणा के दौरान अनुच्छेद 19 के विपरीत भी किसी विधि का अधिनियम किया जा सकता है या कार्यकारी आदेश जारी किया जा सकता है? ऑप्शन नंबर ए, युद्ध या बाहरी आक्रमण। निम्नलिखित में से किस गैर संसद सदस्य को संसद को संबोधित करने का अधिकार है? ऑप्शन नंबर ए, भारत का महान्यवादी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऐसे युगल जिसका रुधिर वर्ग ए और बी है कि बच्चों में निम्नलिखित में से कौन सा रुधिर वर्ग पाया जाता है? ऑप्शन नंबर सी, ए बी तथा ओ पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55 है कि चंडीगढ़ का वास्तुविद ले कार्बुजियर किस देश का नागरिक था? ऑप्शन नंबर डी, फ्रांस का। किसी निश्चित राशि पर 2 वर्ष के लिए 15% सामान्य वार्षिक ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज के लिए 180 रुपये का अंतर है, तो निश्चित राशि क्या है? देखिए दोस्तों चक्रवृद्धि ब्याज उससे ज़्यादा बड़ा क्या अंतर दिया गया है 180, 2 वर्ष का 15% समान, तो इसका राशि क्या है यानी मूलधन निकालना है। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, 18,000 निकालिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि मांग की आय लोच 1 से अधिक है तो पौंड क्या होगी? 57 का बी, ऑप्शन नंबर बी विलासिता। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुष्क सेल में एनोड का क्या होता है? मतलब शुष्क सेल में एनोड क्या होता है दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी, जस्ता का। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 59 है कि जिस रोग में रक्त का थक्का नहीं बनता है उसे क्या कहते हैं? जिसमें रोग में रक्त का थक्का नहीं बनता उसे हीमोफीलिया कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से विटामिन B1 कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी, थायमिन। चलिए नेक्स्ट, निम्न में से किसने सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किया था? 61 का ए है, दयानंद सरस्वती। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस संस्था का विलय वर्ष 1886 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का हुआ? 62 का दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, इंडियन एसोसिएशन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्धा योजना का संबंध निम्न में से किससे है? वर्धा योजना का संबंध किससे है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, शिक्षा से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंटार्कटिक महाद्वीप की मुख्य भूमि की खोज करने वाला व्यक्ति निम्न में से कौन है? ऑप्शन नंबर डी, फेबियन बोलिंगशॉसेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा देश रबड़ के पेड़ का मूल स्थान है? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, ब्राजील। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन शीतोष्ण घास के सुंदर उदाहरण है? ऑप्शन नंबर बी, पंपास। चलिए अगला क्वेश्चन है कि उलुंग चाय का उत्पादन निम्न में से किस देश में किया जाता है? ऑप्शन नंबर बी, ताइवान में। राष्ट्रीय आपातकाल के समय संसद द्वारा विधानसभा का कार्यकाल एक समय में कितने समय के लिए बढ़ाया जा सकता है? ऑप्शन नंबर डी, 1 वर्ष के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन है कि केंद्रीय सूचना आयोग की स्थापना निम्न में से किस वर्ष की गई थी? ऑप्शन नंबर सी, 2005 में। आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक किसे कहते हैं? आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक दोस्तों किसे कहते हैं? ऑप्शन नंबर सी, एडम स्मिथ को। चलिए अगला क्वेश्चन है कि भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था आधारित है, यानी भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था किस पर आधारित है? ऑप्शन नंबर बी, मिश्रित अर्थव्यवस्था पर। निम्न में से किसे प्रकाश संश्लेषित सक्रिय विवरण कहा जाता है? ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, दृश्य प्रकाश तरंगे। श्यानता गुणांक का मात्रक क्या है? यानी श्यानता गुणांक का मात्रक क्या है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी है, पॉइंच।
नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसे बटन सेल कहा जाता है, यानी बटन सेल किसे कहा जाता है? 74 का सी है मरकरी सेल। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किसे पर्यावरण इंजीनियरिंग के नाम से जाना जाता है? पर्यावरण इंजीनियरिंग के नाम से जाना जाता है 75 का ऑप्शन नंबर डी जीडी अग्रवाल। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 76 है कि निम्न में से किस वर्ष समुद्री कछुआ प्रोजेक्ट शुरू किया गया? तो समुद्री कछुआ प्रोजेक्ट दोस्तों ऑप्शन नंबर ए वर्ष 1999 में शुरू हुआ। निम्न में से किस तिथि को प्रतिवर्ष पुलिस स्मरण दिवस मनाया जाता है? तो पुलिस स्मरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 21 नवंबर को। दोस्तों प्रैक्टिस सेट चल रहा है बिहार एसएससी इंटर स्तरीय लेवल का, आप लोग डेली लगाइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस खेल को दक्षिण भारत में चेंडुगुड के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन नंबर बी कबड्डी को। निम्न में से किस वर्ष से सरदार पटेल राष्ट्रीय एकता पुरस्कार प्रदान किया जा रहा है? तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी वर्ष 2019 में। चलिए अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस वर्ष ऑल इंडिया रेडियो का गठन हुआ था? तो ऑल इंडिया रेडियो का गठन कब हुआ था? वर्ष 1936 में। निम्न में से किस तिथि को हिटलर ने आत्महत्या की थी? तो हिटलर ने कब किसने की थी? तो 30 अप्रैल 1945 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसे रनिंग कैरी के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन नंबर डी बकरी को। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 83 है कि कौन सा देश 2025 में मैड्रिड इंटरनेशनल बुक फेयर का थीम देश होगा? ऑप्शन नंबर सी है भारत। एलम्ब डिवाइन टाइडस के लिए ग्रैमी अवार्ड 2023 किसने जीता? 84 का भी है रिंकी केंजी ने। चलिए अगला क्वेश्चन है कि कोप इंडिया 2023 वायु अभ्यास में किस देशों ने भाग लिया? 85 का सी है दोस्तों भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका ने। वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव 2023 कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी है त्रिवेंद्रमपुरम। अगला क्वेश्चन है कि किस देश के क्रिकेट ऑलराउंडर वानिंद हसरंग के ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लिया? ऑप्शन नंबर सी है श्रीलंका। आज़ादी का अमृत महोत्सव हिंदी की प्रगति यात्रा के लेखक कौन है? ऑप्शन नंबर ए है डॉक्टर मुनीराम शकलानी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाइड्रोजन से चलने वाली शहरी ट्रेनों को लॉन्च करने वाला एशिया का पहला देश कौन बन गया? ऑप्शन नंबर बी चीन। किस सिंगर ने ग्रैमी अवार्ड में सबसे अधिक ग्रैमी जीत के रिकॉर्ड को तोड़कर इतिहास रच दिया है? ऑप्शन नंबर डी विन्यास ने। चलिए अगला क्वेश्चन है कि फरवरी 2023 में किस छात्र को दूसरी बार विश्व की सबसे प्रतिभाशाली छात्र की सूची में रखा गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी नताशा पेरियानागान। जनवरी 2023 में कैबिनेट खाली स्थान रुपये के राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन को मुहर दी है। तो ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 19,744 करोड़। फरवरी 2023 में तुर्की और सीरिया में आए विनाशकारी भूकंप में भारत सरकार के तुर्की की मदद के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? ऑप्शन नंबर सी ऑपरेशन दोस्त। इसरो द्वारा श्रीहरिकोटा में स्लम सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल SSLV-D2 का सफल परीक्षण कब किया गया? ऑप्शन नंबर बी है 10 फरवरी 2023 को। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने देश में पहली बार लिथियम भंडार की खोज किस राज्य संघ में की है? ऑप्शन नंबर बी है जम्मू कश्मीर में। आर्टेमिस 3 मिशन के लिए नासा द्वारा किस कंपनी को अंतरिक्ष यात्री हेतु स्पेस सूट बनाने का काम सौंपा गया है? ऑप्शन नंबर सी एक्जियोम स्पेस कंपनी। चलिए अगला क्वेश्चन है कि कजाकिस्तान के अस्ताना में एशियाई कुश्ती चैंपियन 2023 में पुरुषों की 57 किलोग्राम पिस्टल श्रेणी में स्वर्ण पदक किसने जीता? ऑप्शन नंबर बी है अमन सहरावत। चलिए अगला क्वेश्चन है, पूर्वोत्तर भारत की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस गुवाहाटी को किस शहर से जोड़ेगी? ऑप्शन नंबर बी है न्यू जलपाईगुड़ी। मई 2023 में किस भारतीय उद्योगपति को
कोप 28 के अंतर्राष्ट्रीय सलाहकार समिति के सदस्य के रूप में नामित किया गया है? ऑप्शन नंबर डी, मुकेश अंबानी को। चलिए अगला क्वेश्चन है कि वर्ल्ड कैरियर क्वालिटी रिपोर्ट 2022 के अनुसार प्रदूषित देशों की सूची में भारत का रैंक क्या है? ऑप्शन नंबर सी, 8वां। तो दोस्तों ये 50 क्वेश्चन है। आप लोगों का ये वीडियो कैसा लगा? जो कि प्रैक्टिस सेट चल रहा है, प्रैक्टिस सेट नंबर 13 है, जो कि बिहार एसएससी इंटर स्तरीय लेवल का प्रैक्टिस सेट चल रहा है। दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।